नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक और नए वीडियो पर। जहां साथियों, यदि आप डेयरी फार्म का व्यवसाय स्टार्टअप कर चुके हैं या फिर आप प्लानिंग कर रहे हो डेयरी फार्म व्यवसाय स्टार्टअप करने की, चाहे आप गाय पालन करके अपना व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो, चाहे भैंस पालकर अपना व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो, कुल मिलाकर साथियों 6 ऐसे मेजर पॉइंट के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यदि आप डेयरी फार्म व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो, इन 6 मेजर पॉइंट को यदि भली भांति आप जान लेते हो तो शायद आप अपने व्यवसाय में कभी भी फेलियर का शिकार नहीं हो सकते हो। यहाँ साथियों, डेयरी फार्म व्यवसाय स्टार्टअप करना हालांकि बहुत आसान सी बात होती है कहने में, लेकिन साथियों बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है साथियों जब इस व्यवसाय में हम फेलियर के रूप में उभरते हैं। कुल मिलाकर साथियों 6 ऐसे मेजर पॉइंट के बारे में आपको बताने वाला हूं। यदि आप डेयरी फार्म व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो या फिर ऑलरेडी आपने साथियों डेयरी फार्म व्यवसाय स्टार्टअप कर दिया है, तो इन 6 पॉइंट पर आपको खास तौर से ध्यान रखना है। जैसे आप जानते हो साथियों, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने से पहले सबसे फर्स्ट पड़ाव होता है गाय खरीदना या फिर भैंस खरीदना, तभी तो हम इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हैं। और यहीं पर अधिकांश व्यवसायी गलती कर देते हैं। वो कौन सी गलती है साथियों, मैं बता देता हूँ। जब भी आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए गाय खरीदते हो या फिर भैंस खरीदते हो, आपको क्या करना है, इस व्यवसाय से अच्छे खासी प्रॉफिट जनरेट करना है तो आपको अच्छे खासी नस्ल का चुनाव करना है। चाहे भैंस का चुनाव करना है, चाहे गाय का चुनाव करना है, लेकिन अच्छे खासे नस्ल होने चाहिए। साथ ही साथ ऐसे पशु का आपको चुनाव करना है जो कि बिल्कुल रोग मुक्त हो। या साथियों किसी भी प्रकार का यदि रोग रहता है तो अन्य पशुओं में संक्रमण का संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में यदि आप गाय खरीद रहे हो या फिर भैंस खरीद रहे हो डेयरी फार्म व्यवसाय के लिए, तो आपको खासतौर से ध्यान रखना है गाय या फिर भैंस किसी भी तरह के रोग से ग्रस्त ना हो और साथ ही अच्छे नस्ल के होने चाहिए, तभी आप इस व्यवसाय से अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर सकते हो। जैसा कि हम जानते हैं साथियों, आमतौर पर मवेशियों में किसी भी बीमारी का संक्रमण आता है तो मेन वहां पर रीजन होता है गंदगी। जहां साथियों यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो खास तौर से आपको ध्यान रखना है जहां पर आप पशु को रखे हुए हैं, चाहे खाने के लिए जहां पर पशु को रखते हैं या फिर शयन कक्ष जहां पर आप पशु को सोने बैठने के लिए रखते हैं, वहां पर विशेष रूप से साफ सफाई का खास ध्यान रखना है। किसी भी तरह की गंदगी वहां पे होती है तो संक्रमण बहुत जल्द फैल जाएगा, तो आपके पशु हर समय बीमार पड़ते रहेंगे, तो आप इस व्यवसाय में कभी भी प्रॉफिट मार्जिन जनरेट नहीं कर सकते हो। जी हाँ साथियों, आपका पशु बार बार यदि बीमार पड़ता है तो हर समय आपको उपचार कराना पड़ेगा। ऐसे में साथियों हर समय आपको लॉस लगती रहेगी। जी हाँ साथियों, इसीलिए मैं कहता हूं यदि इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो खास तौर से आपको साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है, किसी भी तरह की गंदगी नहीं फैलने देना है, समय समय पर कीटनाशक का छिड़काव करते रहना चाहिए। इससे हर समय आपके पशु स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेंगे। जैसा हम जानते हैं साथियों, पशु को हम अक्सर अच्छे खासे खाना खिलाते हैं, उसके बावजूद में हमें दूध नहीं प्राप्त होने का रीजन बहुत तरह के होते हैं। लगातार हम खाने तो देते हैं लेकिन उसके बावजूद भी हमारा पशु तंदुरुस्त नहीं हो पाता है। लगातार हम भोजन तो देते हैं, उसके बाद भी हमें अच्छे खासे दूध नहीं प्राप्त कर पाते हैं। बहुत तरह के रीजन होता है साथियों। इसमें मेन रीजन होता है साथियों संतुलित आहार। यहाँ साथियों पशु को हरा चारा, सूखा चारा और दाना, ये तीनों का कंबाइंड फार्मूला यदि आप पशु को खिलाते हैं तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जहाँ साथियों आप सभी जानते हो, संतुलित आहार यदि पशु को खिलाते हो समान रूप से एक सुचारू रूप में समय पर यदि आप संतुलित आहार खिलाते हो तो पशु आपका हर समय तंदुरुस्त रहेंगे, हर समय स्वस्थ रहेंगे। और आप सभी जानते हो जितना पशु स्वस्थ रहेंगे उतनी अच्छी खासी आपको दूध देंगे। यहाँ साथियों जैसा आप जानते हो, पशु को जितना हरा चारा की जरूरत है उतना ही सूखा चारा का जरूरत पड़ता है और उतना ही दाने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में साथियों हरा चारा, सूखा चारा और दाना का तीनों का कंबाइंड फार्मूला आपको पशु को खिलाते रहना है। साथ ही ध्यान रखना हर उम्र के मवेशी का खुराक अलग अलग रखना है। जैसा आप जानते हो साथियों, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते तो सबसे पहले पशु को रखने के लिए हम शेड बनाते हैं। शेड आमतौर पर देखा जाता है साथियों मैनुअली भी बनाया जाता है, ऑटोमेटिक या फिर फुली ऑटोमेटिक बनाया जाता है। शेड में साथियों खाने पीने संबंधी सभी तरह की सुविधा यदि मौजूद करवा देते हो तो खास तौर से आपको ध्यान रखना है साथियों, शेड में हर समय पानी पर्याप्त रूप में होना चाहिए। साथ ही पानी एकदम से स्वच्छ होना चाहिए जो पशु के पीने लायक हो। पानी साथियों हर समय इसलिए मैं कहता हूं रहने के लिए, क्योंकि जब भी पानी का तलब लगे पशु को तो पशु ऑटोमेटिक पानी पी ले। यहाँ साथियों ऐसे में ऑटोमेटिक वाटर सप्लाई सिस्टम यदि आप अपने शेड में लगाते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जब जरूरत हो पशु पानी पी लेंगे तो यहाँ पर आपका समय भी बचत होगा और पशु को पानी भी मिल जाएगा। तो ध्यान रखना है साथियों, खास तौर से पानी का विशेष प्रबंधन करते रहना है, क्योंकि आप सभी जानते हो साथियों पशु खाने के बिना तो रह सकते हैं लेकिन पानी के बिना नहीं रह सकते हैं। ऐसे में साथियों हर समय आपको ध्यान रखना है शेड में पानी पर्याप्त रूप में स्वच्छ रूप में होना चाहिए। अक्सर साथियों हम गलती वहां पर करते हैं जब हमारा पशु बीमार होता है, आखिर वहां पर हम उपचार तो करवाते हैं लेकिन पशु को हम अलग नहीं करते हैं। यहाँ पर साथियों हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। जब लगे कि आपका कोई पशु बीमार पड़ रहा है तो उससे इलाज तो कराइए, लेकिन उस पशु को हर समय झुंड से अलग रखना है। सामूहिक दल में आपको बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है। ऐसा यदि करते हैं साथियों तो बीमारी का संक्रमण धीरे धीरे सभी पशुओं में फैल जाएंगे और कहीं ना कहीं साथियों इस व्यवसाय से आपको लॉस लगने के चांसेस बढ़ सकते हैं। क्योंकि साथियों आप सभी जानते हैं किसी भी तरह का बीमारी यदि पशु में आते हैं तो पशु से पशु में बीमारी का संक्रमण बहुत तेजी से होता है और ऐसे में साथियों आप उपचार कराते कराते थक जाओगे और कभी भी आप प्रॉफिट मार्जिन जनरेट नहीं कर सकते हो। इसलिए साथियों समय समय पर पशु को टीका अवश्य लगवाना चाहिए। जैसा कि जानते हो साथियों सरकार भी इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक रहता है, यानी समय समय पर फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क रूप में
किसानों को ये सेवा प्रदान करवाती है कि समय समय पर टीकाकरण अवश्य कराएं ताकि पशु को किसी भी तरह का रोग ना हो। क्योंकि आप भली भांति जानते हो साथियों, पशु में कई तरह के ऐसे बीमारी भी लगते हैं जो बीमारी यदि अटैक कर दे तो पशु का मरना निश्चित हो जाता है। जहां साथियों उसे बचा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। साफ सफाई का विशेष यदि ध्यान रखते हैं तो पशु हर समय बीमारी संक्रमण से मुक्त रहेंगे, तो आप अच्छे खासे पैसे जनरेट कर सकते हो। यकीनन साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करना बहुत अच्छे खासे प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं साथियों हमारे भारतवर्ष के अलावा देश विदेश में डेयरी प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज्यादा रहता है। और जैसा आप जानते हो साथियों, डेयरी प्रोडक्ट का निर्माण खासतौर से दूध से किया जाता है। ऐसे में साथियों दूध के उत्पादन पर सरकार बहुत ज्यादा जोर दे रही है। यही रीजन है साथियों इस व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी आर्थिक मदद करती है। ऐसे में साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने की प्लानिंग यदि आप कर रहे हो, चाहे 10 पशु से इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो, चाहे 100 पशु से इस व्यवसाय को प्लानिंग कर रहे हो स्टार्टअप करने की, चाहे गाय से इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो, चाहे भैंस पालन करके इस व्यवसाय को प्लानिंग कर रहे हो, तो साथियों मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं इस टॉपिक से रिलेटेड कि हाउ टू स्टार्ट डेयरी फार्म व्यवसाय, यानी कि डेयरी फार्म व्यवसाय किस तरह से स्टार्टअप कर सकते हो, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट जाता है, कितना प्रॉफिट मार्जिन आप प्राप्त कर सकते हो, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए किन तरह से शेड बना सकते हो, मैनुअली शेड किस तरह से बना सकते हो, ऑटोमेटिक शेड किस तरह से बना सकते हो, या फिर फुल्ली ऑटोमेटिक शेड किस तरह से बना सकते हो। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए मवेशी कहां से आप प्राप्त कर सकते हैं, किन तरह के मवेशी का चुनाव करना सबसे बेस्ट रह सकता है, हम प्राप्त प्रोडक्ट को कहां पर सेल कर सकते हैं, प्राप्त प्रोडक्ट से किन तरह के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके मार्केट में बेच सकते हैं, आखिर मार्केट स्ट्रेटेजी को हम किस तरह से समझे, मार्केट में अपने प्रोडक्ट को किस तरह से सेल कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं फिर भी चाहे इस व्यवसाय को हम स्टार्टअप करें तो गवर्नमेंट से लोन या फिर सब्सिडी लेकर इस व्यवसाय को हम कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए कितनी जमीन की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन कौन सा हो सकता है, मतलब कि साथियों A to Z जानकारी ऑलरेडी साथियों मैंने वीडियो में बता चुका हूं। यदि उस वीडियो को देखने में आप इंटरेस्टेड हो तो ऊपर आई बटन पर साथियों आपको लिंक मिल जाएगा, जिस वीडियो में पूरी तरह से कंप्लीट तौर से बताया कि किस तरह से डेयरी फार्म व्यवसाय पे स्टार्टअप कर सकते हो। ऐसे में साथियों यदि इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने में यदि आप इंटरेस्टेड हो तो उस वीडियो को देखिए, आपको अच्छे खासे नॉलेज मिलेंगे। बता दें साथियों यदि अभी तक इस वीडियो को बने हुए तो इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, आखिर इस बिजनेस से संबंधित आपका क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि अभी तक इस वीडियो पर बने हो तो हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद मत जाने दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों तक जो कि यूट्यूब पर तरह तरह के बिजनेस आइडिया संबंधी वीडियो सर्च करते हैं, देखते हैं, समय बर्बाद करते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं, कहीं ना कहीं साथियों कुछ कर भी नहीं पाते। ऐसे में आपका भला होगा, उनका भला होगा, साथ ही साथ हमारे देश का भला होगा। अभी तक साथियों अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के माध्यम से व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।